कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के 20 क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे है आवर्त सारणी, कैसे दिखाई देगी हमें आवर्त सारणी? इस प्रकार से आवर्त सारणी के बाएं साइड में या लेफ्ट हैंड साइड धातुओं को रखा गया है मतलब मेटल्स को, और जो राइट साइड है उसमें नॉन मेटल्स को रखा गया है। और जो बीच में यहाँ बीच में क्या है? यहाँ पर उपधातुएं मतलब उपधातुएं कौन सी होती है? जो मेटल्स का भी बिहेव करे और नॉन मेटल्स का भी बिहेव करे। तो इसमें ये वाली कौन सी हो जाएगी? उपधातुएं। और ये वाला ब्लॉक डी ब्लॉक, एस ब्लॉक हाइड्रोजन कैसा तत्व है? अधातु मतलब अधातु है जो यहाँ पर रखा गया। बाकी जो अधातु है वो कहाँ रखी गई है? पी ब्लॉक में। इसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक और इन दोनों को बोलते हैं हम एस ब्लॉक। और ये जो नीचे दो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम? एफ ब्लॉक। इस प्रकार से आवर्त सारणी बनती है। और इसमें हाइड्रोजन कहाँ रखा गया है? यहाँ पर। हीलियम कहाँ रखा गया है? यहाँ पर। जितने भी गैसें हैं उनको कहाँ रखा गया है? 18 नंबर वाले ब्लॉक में। ये कौन सा? 17। इसको बोलते हैं हम हेलोजन। हेलोजन वाले तत्व कहाँ आएंगे? इसमें। और इसको कौन सा बोलते हैं हम? ऑक्सीजन वाला, इसको कार्बन वाला। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी होती है? मतलब इसमें हमें बताना है जो आघात वर्धनीयता है। पहले तो हम समझते हैं कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। आघात वर्धनीयता हम उसे बोलते हैं जिससे किसी धातु को पीट कर हम उसे चादर बना सके, उसी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। मतलब हमें ऐसी धातु बतानी है जिससे हम उसको पीट कर एक चादर के रूप में बना सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड को हम पीट कर या पिघला कर क्या कर सकते हैं? चादर की तरह बना सकते हैं। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होगा? मतलब तन्य का मतलब क्या होता है? किसी धातु को खींचकर या किसी मेटल्स को खींचकर हम उसे तार के रूप में बना सकते हैं। मतलब किसी धातु को हम खींचकर एक तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? तन्य। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चांदी, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सोना, और सी ऑप्शन है हमारे पास टिन, और डी ऑप्शन है हमारे पास पीतल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना, क्योंकि सोने को हम क्या करते हैं? इस धातु को हम खींचकर लंबा बना सकते हैं। कितना उतना लंबा खींच सकते हैं इस धातु को? तो इसमें हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? जैसे कि हम पहले पढ़ लिए कि इसमें जो तन्य होती है, तन्य क्या होती है? किसी धातु को खींचने से जो बनेगी उसी को हम बोलेंगे तन्य। लेकिन हम कहाँ तक खींच सकते हैं उस धातु को? 2 किलोमीटर तक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है या प्योर गोल्ड होता है वो कितना होता है? 24 कैरेट। लेकिन जो सोना होता है वो कैसा होता है? नरम। मतलब ये क्या होता है? मुलायम, सॉफ्ट होता है। इसलिए इसमें थोड़ा हार्ड बनाने के लिए या कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ल राज किससे मिलकर बना होता है?
अम्लराज की बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HNO3। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। मतलब इसका अनुपात कितना रहता है इसमें, अम्लराज में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना रहता है अनुपात, ये देखते हैं। अब इसका रहता है 1 और इसका रहता है 3। मतलब अम्लराज को हम क्या बोल सकते हैं? एक्वारेजिया। अगर अम्लराज की जगह एक्वारेजिया भी आ जाए तो क्या होगा? वो इस प्रकार से उसका सूत्र निकाल सकते हैं कि उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल का कितना प्रतिशत मिलाते हैं? 1%। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना प्रतिशत मिलाते हैं हम? 3%। मतलब ये 1 मिलाएंगे तो ये कितना मिलाएंगे हम? 3। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। मतलब ये भी मिलाते हैं और ये भी मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? अम्लराज। अब नेक्स्ट, एक्वारेजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? अब फर्स्ट हमें क्या दे रखा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का कितना था? रेशो 1। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1:3। क्योंकि क्या दे रखा है हमें? नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पहले दे रखा है और बाद में क्या दे रखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसमें x आ जाएगा 1:3। लेकिन जब इसी को उल्टा करके दे दे, पहले इसको पहले दे दे और इसको बाद में दे दे, तब ये अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी धातु है या अधातु है या उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर किसी अलग या किसी धातु का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। उपधातु किसे बोलेंगे हम? जो धातु का भी बिहेव करे और अधातु का भी बिहेव करे, उसको बोलते हैं हम उपधातु। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, उपधातु। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु जो क्या करती है? धातुओं का भी गुण दर्शाती है और अधातुओं का भी गुण दर्शाती है। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? इसमें क्या होता है? धातुएं कैसी होती है? कठोर। लेकिन हमें बताना है कि जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ब्रोमीन, पारा, तांबा या आयरन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पारा क्या है? एक धातु, लेकिन फिर भी ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और पारे का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं? हम थर्मामीटर में। जैसे डॉक्टर फीवर चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर का। तो उसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? मरकरी। मरकरी को ही बोलते हैं पारा। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है? मतलब अब क्या आ गई? अधातु। पहले क्या थी? धातु। अधातु बतानी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? अब ऐसी धातुएं बतानी है हमें जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकंड है सोडियम, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम हो गया और सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। इन तीनों को हम क्या करते हैं? आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? मुलायम मुलायम होती है। और इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बाहर रखने पर जल्दी से आग पकड़ लेती है। इसलिए इन तीनों को कहाँ रखेंगे हम? मिट्टी के तेल में या केरोसिन में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, क्योंकि दो ही दे रखी है इसमें, लिथियम और सोडियम। अब नेक्स्ट देखिए,
किसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, फास्फोरस या लोहा या चांदी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सोडियम। सोडियम, लिथियम और क्या था, पोटेशियम, इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। किसको जल में डुबो के रखा जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है चांदी। तो किसको जल में डुबोकर रखा जाता है? किसको रखते हैं हम जल में डुबोकर? फास्फोरस को। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ बताना है हमें। धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं या सभी? तो यहाँ बता सकते हैं हम धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के। लेकिन यहाँ पर धातुओं की बात हो गई, अब बात आती है अधातुओं की। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होंगे? अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? यहाँ पर हमें बताना जो फास्फोरस होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? P4 होगा या P2 होगा या P5 होगा या P6 होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा P4, क्योंकि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होगा। हमें बताना है यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके अणुओं की संख्या कितनी रहती है? किसमें? जल में। तो जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु है? 2। ऑक्सीजन के कितने अणु है? 1। तो यहाँ पहले किसका पूछा है हमें? हाइड्रोजन का। तो आ जाएगा हाइड्रोजन का 2। फिर किसका पूछा है हमें? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से निकल गया हमारे पास अनुपात B, 2:1। लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की जो परमाणु संख्या है वो बतानी है हमें कितनी होती है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं लोहे की परमाणु संख्या मतलब कितने पर आता है? ये 26 नंबर पर। जो आयरन है वो कितने नंबर पर आएगा? इसमें 26 नंबर पर। ऐसे बात करते हैं हम Zn की, मतलब जिंक। जिंक कितने नंबर पर आता है? 30 नंबर पे। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। सोडियम की बात करें तो सोडियम आता है 11 नंबर पर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं हमें कहाँ तक लर्न होना चाहिए? 1 से लेकर 30 तक। अब नेक्स्ट, कौन सी अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होती है? मतलब ऐसी अधातु बतानी है हमें जो विद्युत का सुचालक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना और फोर्थ ऑप्शन है चांदी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक। क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसी धातु है? कैसी है? अधातु। लेकिन फिर भी क्या होती है इसमें से? धारा प्रवाह, इसमें से धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार से दिखाई देता है हमें? इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हमें बताना है दुनिया का जो सबसे कठोर, जो सबसे हार्ड पदार्थ है वो कौन सा है? फर्स्ट है चांदी, सेकंड है फर्स्ट है सोना, सेकंड है चांदी, सी है लोहा, फोर्थ है हीरा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डायमंड। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ बात करें हम जो ग्रेफाइट आया था, हीरा आया था, वो क्या है? एक प्रकार के कार्बन के अपरूप। अब नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है जो
धातुओं की प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम लेते हैं, ये क्या है धातु, इस पर क्या रहता है प्लस चार्ज, मतलब जो इसका परमाणु क्रमांक रहता है वो कितना रहता है 11। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे 2 8 1। ये दोनों तो क्या बना लेते हैं स्थायी कक्षक, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या रहता है इसमें अस्थायी। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर ये अपनी जो कक्षा है इसको क्या कर लेता है स्थायी, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकालकर ये खुद को क्या बना लेता है स्थायी। इसलिए जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है धनात्मक। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर खुद किस में आ जाता है प्लस में, मतलब ये कैसा बना लेता है आवेश अपने ऊपर धनात्मक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धनात्मक। अगर अधातुओं की बात करें तो अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज स्थापित कर लेती है, जिससे उन्हें क्या बोलते हैं हमें विद्युत ऋणात्मक। आज कंप्लीट किए हमने धातु और अधातुओं के 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार हम इस सीरीज को आगे लेकर जाएंगे और भी क्लासें लेकर आएंगे अलग अलग टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।